जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, आज आपके बीच में मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ खास करके वो है एसएससी स्टूडेंट के लिए, और उसके सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। और फिर उसके जो कब कोर्स स्टार्ट होगा उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है कि अभी सीजीएल का भी हाँ एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था जो खत्म हो गई डेट। CHSL का भी मान लीजिए अभी जस्ट निकला हुआ था, जस्ट खत्म हुआ है। बिहार एसएससी का आने वाली बहाली है, और आगे के लिए भी, क्योंकि सीजीएल CHSL तो हर ईच एंड एवरी ईयर आ रही है वैकेंसी, तो कैसे हम आगे तैयारी करें सर, कुछ समझ में नहीं आता, तैयारी हम कैसे करेंगे। तो उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलती रहेगी हमारे यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप उसको देखते रहना तो आपको सारा जानकारी मिलती रहेगी। तो आज जो मेरा मेन मोटो है आपको बताना कि मैथ्स में एसएससी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो ये वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर आपके पास मिल रहा है पीडीएफ। ये नोटिफिकेशन वाला था, और ये आपका है पहले तो बैच का कि सीजीएल सीएचएल और बिहार एसएससी स्टार्ट फ्रॉम, ये 15 जुलाई नहीं होके यहाँ टाइपिंग एरर है तो इसको आपको मैं सही कर देता हूँ। ये आपको 1 अगस्त का आपका बैच हो गया है। 1 अगस्त से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। और इसकी टाइमिंग जो है आपके पास वो 6 से 8 PM, 6 से 8 AM मॉर्निंग, ये आपको टाइमिंग है ऑफलाइन बैच का, जो कि आप मेरे सेंटर पे देख सकते हो। ऑफलाइन का एड्रेस लिखा हुआ है इसमें। और फिर 10 to 11:30, 10 to 11:30 PM ये आपको ऑनलाइन बैच का। तो आप दोनों बैच को 1 तारीख से ज्वाइन कर सकते हो सभी लोग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐप कैसे ज्वाइन करें, तो ऐप का मेरा जो है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर, मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको जाना है, और उससे भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर टाइप कीजिएगा तो वो ऐप आपको मिल जाएगा। लोगो मेरा बार बार आप देखते ही होंगे, तो उस लोगों को देखिएगा, दिखा भी देंगे भी आपको लोगो हम। तो उस लोगों को देख के आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल ये मांगेगा, भर दीजिएगा। और फिर आप हमको ऐप के पर मैसेज के थ्रू या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू, जो मेरा नंबर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम फिर लिख देते हैं आपको नंबर 9097371598। इस नंबर पे आप ऐप के थ्रू या व्हाट्सएप पे कर दिए कि सर मैं आपके कोर्स लेना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, सर मुझे इस कोर्स में एंट्री दे दीजिए। ठीक है, अगर उसमें मैंने डेमो फ्री रखा होगा 8 दिन 10 दिन का, तो आपको डेमो मिल जाएगा फ्री में। और फिर उसका फी जो नॉमिनल होगा वो दीजिएगा, तो फिर कंटिन्यू क्लास आगे आपका ऐप पर पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट जो मैं आपको जानकारी दे रहा था, ये मेरा ऑफलाइन बैच का एड्रेस होगा SM कॉलेज रोड भागलपुर 812001, यानी हनुमान मंदिर के आगे SM कॉलेज रोड में मेरा ऑफलाइन सेंटर है। तो आप मॉर्निंग में 6 से 8, 1 अगस्त याद रखेंगे, आके ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। ये मैथ्स एसएससी का पूरा चारों जो पेपर है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश, हम चाहेंगे कि हम अपने सेंटर पे ही आपको प्रोवाइड करा दें। लेकिन शुरुआत अभी चूंकि हम मैथ्स के टीचर हैं तो मैथ्स से ही करेंगे, और जैसे जैसे आपकी अच्छी संख्या, अच्छी तादाद मिलेगी हमको देखने को, तो फिर सारा सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें डिस्कस करना था हमको, जो मेन आपको हम आज मेरा मेन मोटो था वो दिखाना आपको। ये है आपको जो मेरा मोटो है आपको दिखाना, वो आपको हम दिखा देते हैं। तो मेरा मेन एक मकसद था आपको सिलेबस डिस्कस करना, कि सिलेबस में आपके पास जो है क्या सब है। ये है मेरा सिलेबस, तो सिलेबस में आज में फोकस करना था आपको। तो एसएससी के सिलेबस में हमको पढ़ना क्या सब पड़ता, कैसे पढ़ेंगे, कौन सी किताब खरीदेंगे, तो वो सब सारे चीज के बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए आइए, यही है मेरा TRE 1 TRE 2 दोनों का रिलेटेड सिलेबस है। ये आपका सिलेबस है मैथ्स का। मैं अभी ओनली फॉर मैथ्स का सिलेबस का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत मेरा पहला टॉपिक मैथ्स से ही होगा। और कैसे होगा, 2 घंटा की क्लास देने के पीछे क्या पर्पस है, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हो 45 मिनट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और 45 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ करनी है प्रैक्टिस वहीं,
क्योंकि घर पे आप क्या करोगे नहीं करोगे उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं। आप मेरे यहाँ आओ तो ये मेरी ड्यूटी बनती है आपसे कैसे काम कराना है, ठीक है। 45 मिनट वहीं प्रैक्टिस करोगे, 1.5 घंटा ये हो गया, और आधा घंटा जो समय बचता तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो है, जो आप प्रैक्टिस या जो आप लोग को प्रैक्टिस किए उसका रिजल्ट देंगे, या बाकी उस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए रखेंगे। लेकिन 45 मिनट फुल्ली मैं पढ़ाऊंगा आपको, 45 मिनट आपको जो है प्रैक्टिस कराऊंगा उसी पे, और फिर जो आधा घंटा में है हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई डॉट आपको रह गया तो डॉट डिस्कशन होगा। तो इस तरह से 2 घंटा का मैंने क्लास रखा है, तो हमको लगता है काफ़ी फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। और मैंने कहा भी था, कई वीडियो में मैंने कहा था कि 1 से 2 साल अगर सिस्टमेटिक ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो दुनिया में कोई एसएससी ब्रेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई कंपटीशन में कहना चाह रहा था, कोई कंपटीशन तो नहीं, यूपीएससी के लिए फिर अलग टारगेट है। ये जनरल ये एसएससी वाली या रेलवे का जो आपका प्रिपरेशन उसके लिए मैं बता रहा हूँ। 1 to 2 years, 1 ईयर ऐसे बच्चे के लिए जिसका शार्प ब्रेन है, जिसका बेस अच्छा है, 9, 10, 11, 12 ये सब बढ़िया से पढ़ा है, उसके लिए 2 इयर्स। उसके लिए जिन्होंने बीच बीच में फांकी दिया, पूरा अच्छे से कोर्स उसको 11, 12, 9, 10 का नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए है कि वो 2 ईयर। तो 1 से 2 ईयर अगर ईमानदारी से आप मेहनत करते हो, मेरे साथ ही जुड़ते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप मेरे साथ मेहनत करते जाना, नो जॉब आपके हाथ में होगी, बिल्कुल होगी, नहीं होने का कोई कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैथ्स का सिलेबस क्या है, पहले तो हम अपने स्टाइल से, ये तो मान लो हम लोग नेट से डाउनलोड किए सिलेबस, तो पहले मैं अपने स्टाइल से बता दूं कि मैथ्स में यहाँ जो भी आपका है, मैथ्स को यहाँ कहीं कहीं देखोगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये मैथ्स में हमको यहाँ सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ जो पढ़ना है उसके हिसाब से। बेस मेरा 10th का ही है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक इंटरमीडिएट से भी उठा के डाल देता है, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो मेरा अलजेब्रा है। एक लेक्चर मैंने इससे पहले वैदिक मैथ्स में से दिया, ये अलजेब्रा के अंदर ही आ जाएगा। अलजेब्रा है बीजगणित, ठीक है। ये 10th वाला में आपने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो ये सब चीज मिल जाएगा इसमें आपको। नंबर सिस्टम भी हम इसी के अंदर रखते हैं, नंबर सिस्टम पूरा अलजेब्रा का ही पार्ट है, तो ये अलजेब्रा है जिसको आपको पढ़ाना। इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आज भी मैंने बिहार पुलिस का देखा था एक क्वेश्चन, ड्यूटी में थे, एग्जाम ड्यूटी में, तो मैंने बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखा था, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछ रहा था, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा था। तो आपको मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, नंबर सिस्टम, वही मल्टीप्लाई जो डिवाइड का जो रूल था वो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है, ठीक है। ऐसे हम टॉपिक वाइज हम मतलब बता भी देंगे, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इस टॉपिक से, जो मेरा आदत है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक का कितना वेटेज है ये बताना मेरा काम है। उसको किस हिसाब से पढ़े सर, क्यों भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्यों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। पढ़े तो पूरा सिलेबस तो बहुत बड़ा है, उतना सिलेबस को पढ़ने में और उसका ढेर सारा कलेक्शन करने में तो परेशान हो जाएंगे। तो पढ़ने में भी एक स्किल का जरूरत है, हम इस हिसाब से पढ़े जो जिस टाइप का एग्जाम आ रहा है, पैटर्न जो एग्जाम में पूछ रहा है, तो उसको फॉलो करते हुए पढ़े तो मेरा सिलेक्शन आसान हो जाएगा। अब पूरा उपजने लगेंगे तो पता चलेगा उपजते ही मेरा टाइम खत्म हो गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। जानकारी हमें सब चीज की है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो, क्यों? क्योंकि हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया जिधर से क्वेश्चन आता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखो, तो वो ढूंढना मेरा काम है, वो चीज हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो एक अलजेब्रा का टॉपिक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इसमें अर्थमेटिक मैथ, अर्थमेटिक अर्थमेटिक मैथ्स, मैथ्स अर्थमेटिक ही नाम से रखते हैं। अलजेब्रा का आप लोग जानते ही हो, बीजगणित होता है हिंदी, जो लोग हिंदी प्रेमी उसके लिए बता रहा हूं। अलजेब्रा का बीजगणित, अर्थमेटिक का हिंदी होता अंक गणित। अंक गणित ये पहले खूब चलता था, अभी भी चलता है लेकिन अभी कम हो गया है। हम लोग के जमाने में 9, 10th में भरा पड़ा था अर्थमेटिक, एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आजकल एग्जाम में आ रहा है वो सब चीज हम लोग 9, 10th में पढ़ते थे। अभी के बच्चे के दौर में थोड़ा सा कम कर दिया सिलेबस में, तो वो एक परेशानी, इसीलिए बच्चे का थोड़ा सा ये सेक्शन वीक हो जाता है। लेकिन ये भी अच्छा सेक्शन है, अगर आप 9, 10th में थोड़ा सा ध्यान देके पढ़े होंगे तो आसानी से बनेगा। उसके बाद जो एक सेक्शन है आपको जो बहुत फेमस है, जिसमें बिहार के बच्चे बहुत काम कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसको आप त्रिकोणमिति बोलते हो, इससे भी अच्छा खासा भी क्वेश्चन पूछ रहा है सभी जगह, त्रिकोणमिति। उसके बाद जो सेक्शन है, उसके बाद जो सेक्शन है मेरे पास
उसके बाद जो सेक्शन है, ये हम ऊपर करके लिखते हैं, उसके बाद जो सेक्शन है तो क्या कहते हैं, अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया। उसके बाद है मेंसुरेशन, इससे बहुत क्वेश्चन रहता है। मेंसुरेशन जिसको तुम बोलते हो क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। उसके बाद जो सेक्शन है उसका नाम है ज्योमेट्री, जिसको तुम लोग बोलते हो ज्यामिति। और सबसे लास्ट में हम रखे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स यानी हिंदी में प्रायोगिकता, प्रायोगिकता एवं सांख्यिकी, एवं सांख्यिकी। यही है, यही मोटा मोटी आपका सिलेबस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यही आपका मोटा मोटी सिलेबस है। इतना सेक्शन आपको देखना होगा, हर एक सेक्शन से क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कोई एक सेक्शन से ज्यादा एक सेक्शन से कम है। कितना सेक्शन में मैंने बांटा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी आपको एसएससी के जो क्वेश्चन पैटर्न था उसको 6 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया। एक नया फॉर्मेट आपको दे दिया, 6 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया। आपके पास जो अभी तक जो लोग पैटर्न बता रहे हैं, क्योंकि वो लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, मैथ्स मतलब कम्पिटिटिव मैथ पढ़ा रहे हैं लेकिन जनरल मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो इस तरह से सेपरेशन हो सकता है नहीं करते हैं, कुछ लोग करते भी होंगे, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वो लोग जनरली 2 पार्ट में बांटे हैं, एक अर्थमेटिक, एक एडवांस मैथ, इस टाइप से उन्होंने बांटा हुआ है। एडवांस मैथ यही ट्रिगोनोमेट्री जो है उसी को एडवांस मैथ में ले लिया है, कुछ अलजेब्रा का पोर्शन को एडवांस मैथ में ले लिया है, लेकिन हकीकत बात ऐसा नहीं है। आप पढ़ के आए हो नीचे क्लास से, इसलिए मैंने इसको पूरा अच्छे ढंग से सेपरेट कर दिया। ठीक है, हर एक सेक्शन का 6 सेक्शन दिया है, 6 इंटू 3 कर लो पहले। ठीक है, तो कितना हो गया 18। हर एक सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, हर एक सेक्शन से आपको मैं बता रहा हूं। आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन है, 18 तो हमको गारंटी दे दी आपको, कुछ मिक्स करके या किसी सेक्शन से ज्यादा, किसी सेक्शन से मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, लेकिन ये ऑन एन एवरेज बता रहे हैं। कुछ एक डेटा इंटरप्रिटेशन से आता है, वो भी सांख्यिकी का ही पार्ट है, तो उससे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो उस सब से कुछ बढ़ेगा। लेकिन ये आपको अगर इतना कमांड हो गया तो आप समझो बेड़ा पार है। ठीक है, अब इसमें देखो कहाँ कहाँ आपको काम करना है। अलजेब्रा आप पढ़ के आए हो, क्योंकि आपका मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया भी था कि मेरे फादर ही यहीं के हैं, तो बाप का गुण तो बेटा में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। आर्यभट्ट अलजेब्रा के फादर ऑफ अलजेब्रा, तो वो इसलिए अलजेब्रा आपकी अच्छी है मेरे ख्याल से। ट्रिगोनोमेट्री भी आप 9-10 में खूब बनाए हो, इंटर में भी खूब बनाए हो, वो भी आपकी अच्छी होगी, खाली हमको रिफ्रेश करना, प्रैक्टिस कराना आपका काम है। 2 चीज सेक्शन तो आपका हाथ में है, सांख्यिकी प्रोबेबिलिटी भी आपके हाथ में है, वो भी आप नीचे क्लास में पढ़े हो इतना ना, वो भी आपके हाथ में। मेहनत आपको कहाँ करनी है, ज्योमेट्री में, अर्थमेटिक में और मेंसुरेशन में, ये 3 टॉपिक में आपको काम करना है, क्योंकि ये आपको अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है। 10th में आप पढ़े हो लेकिन वो प्रैक्टिस करके एग्जाम आप दे दिए हो, पूरे अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर उसमें नहीं है अच्छे ढंग से, तो उसको आप पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये चीज आपका वीक पॉइंट बनेगा। ये चीज तो अच्छा है तो इसको अच्छा पॉइंट बनेगा। अब कहोगे सर आप कैसे पढ़ाओगे, तो हम इसमें अगर कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, मान लो 1 लेक्चर लगे या 2 लेक्चर लगे या 3 लेक्चर लगे, तो हर एक जिस दिन जितना टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड उतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे मान लो एक 45 मिनट का टॉपिक हमने पढ़ाया, तो 45 मिनट के टॉपिक में कम से कम 20 क्वेश्चन तो होगा, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपको तुरंत प्रैक्टिस करना है, उतने टाइम में आपको करना है, ये आपको करना होगा। तो जिससे कि आपको तुरंत पढ़ाई करके तुरंत एप्लीकेशन करना सीख जाओ। देखो, पढ़ना, नॉलेज रखना और जो है एक चीज को पूरा डीपली जानना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अप्लाई नहीं करना, नहीं कर पाते। हम जानते हैं लेकिन समय पर अप्लाई नहीं कर पाते, तो फिर वो पढ़ाई जो है समय बर्बाद होती है तुम्हारा, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। तो आपको सबसे पहली बात जो मैं करवाऊंगा आपको, कि जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे तुरंत उसी पर प्रैक्टिस आपको साथ ही साथ करवाने का प्रयास करूंगा। तो जस्ट आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कंसेप्ट बैठ जाएगा और फॉर्मूला का या कंसेप्ट का यूज करना सीख जाइएगा। समझ में आई बात। किताब आपको नहीं खरीदनी है, किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें समय बर्बाद करने में मान लो क्यों पैसा बर्बाद करूं, उतना चीज कलेक्शन करना मेरा काम है, वो आपको हम देंगे। ठीक है, आपको बहुत करना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपना बैंक जो जिस चीज की तैयारी करेंगे उसका 10 साल 15 साल का क्वेश्चन पैटर्न रखना है,
और यहाँ से पढ़ के जाके फिर उस टॉपिक से देखना कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है, इतने काम करना आपको। आइए, अब जो आपका सिलेबस मैंने क्या कहते हैं ऑनलाइन डाउनलोड किया गूगल से, तो वो देख लीजिए क्या क्या है। आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम पढ़ना है, जो कि अलजेब्रा का कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर के का गणना करना है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, रिलेशन नंबर पढ़ना, परसेंटेज अंगणित आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अंगणित आ गया, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सबसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाँ, बेसिक अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, यहाँ से ये जो आपका था ना, यहाँ से यहाँ तक आप जो देखना चाह रहे हो तो देख लो। यहाँ से यहाँ तक जो था नंबर सिस्टम डेसिमल परसेंटेज से, आप परसेंटेज से उठा लो और आपके पास टाइम एंड वर्क तक, ये आपको अर्थमेटिक है। इसको आप लोग कंप्लीटली अर्थमेटिक है जो हमने अभी बांटा ना, ये आपका अर्थमेटिक है, ये आपका अर्थमेटिक में आता है। अंक गणित, जिसको आप बोलते हो अंक गणित, तो ये आपको इसमें आता है। ठीक है, ये तो आप जान रहे हो अलजेब्रा का पार्ट है। ट्रेंगल एंड वेरियस काइंड ऑफ सेंटर यानी ज्योमेट्री का पार्ट है। नहीं जानते हो तो हम बताएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट है, जितना भी दिख रहा है आपको। कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलरिटी ऑफ 10th में था। सर्कल एंड इट्स कॉर्ड 10th का चीज है। टेंजेंट 10th में ज्योमेट्री में था। एंगल सब्टेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ सर्कल 10th। कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 और मोर सर्कल्स ज्योमेट्री में ये स्ट्रेट लाइन दिस लाइन सब आ जाएगा। मेंसुरेशन, हाँ यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री शुरू हुआ, जिसको आप एडवांस मैथमेटिक्स कहते हो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इंटर में था, ये 10th में भी था, इंटर में भी है। हाइट एंड डिस्टेंस 10th में था। बार डायग्राम, पाई चार्ट एस्थेटिक्स का पार्ट हो गया। लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम एस्थेटिक्स का पार्ट हो गया। अब आइए, इसी को हिंदी में मैंने लिखा है। संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या की गणना, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, वर्गमूल, औसत, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, छूट, साझेदारी, मिश्रण और अनुपात, समय और दूरी, समय और कार्य, बीजगणितीय सूत्र, रेखीय समीकरण के ग्राफ, त्रिभुज और उनके केंद्र, त्रिभुज की सर्वांशुकता और समानता, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त और उसकी जीवाएं, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाएं, यानी ज्योमेट्री पूरा 10th का डाल दिया है। ज्यामिति, उसके बाद भी ज्यामिति लिखा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन वाला जो 9th वाला ज्योमेट्री, उससे भी रहेगा क्वेश्चन। क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, अनुपात, ऊंचाई, दूरी, बार और पाई चार्ट और रेखीय ग्राफ हिस्टोग्राम, यानी स्टैट का। प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं है, ये टीयर 1 का क्वेश्चन का था, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है। हो सकता है टीयर 2 में आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाए। तो ये टीयर 1 का था, स्टैट का पार्ट है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो वही सेक्शन जो मैंने बांटा था उसी में से है, देख लिया आपको। जो अभी तक आप 2 सेक्शन बांटते थे, उस सेक्शन को मैंने 6 सेक्शन में डिवाइड कर दिया और ईच एंड एवरी सेक्शन का वेटेज बता दिया कि हर एक सेक्शन से मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन रहेगा। मिनिमाइज और मिक्सिमाइज कर दिया, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और हम इसी सेक्शन हिसाब से अपना पढ़ाई जो ऑफलाइन करेंगे तो इसी सेक्शन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, आइए अब इसका मेंस पेपर देखते हैं हम लोग। मेंस का यानी टीआरई 2 का देखते हैं। वही नंबर सिस्टम में फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, वही इनटू, डिवाइड, मल्टीप्लाई का जो रूल सब है उसमें आ जाता है। अलजेब्रा में तो आपको बता ही दिया, जो था। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो कुछ क्वेश्चन इसमें जो है आपको कुछ टॉपिक कम किया है, लेकिन है वही मिलता जुलता सिलेबस है। टॉपिक में कभी घटाता बढ़ाता रहता है। तो कुछ टॉपिक इसमें टीआरई 2 में टीआरई 1 से कम किया है, कुछ टॉपिक को कम किया, लेकिन मेरे ख्याल से आपका सिमिलर प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा थोड़ा कभी 19-20 डालते रहता है। वो क्रॉड पर डिपेंड करता है। मान लो बहुत ज्यादा बच्चा आ गया, छांटेगा कैसा, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता है। कम बच्चा अपियर हुआ है तो क्वेश्चन का लेवल डाउन करता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको उस पर नहीं जाना, आपको जो टॉपिक दिया उस टॉपिक पे पूरा पूरी पढ़ना। अब रहा बिहार का जो मैं सर एसएससी, उसमें क्या पूछेगा। तो बिहार का जो एसएससी है उसका भी लगभग सिलेबस यही है। उसका भी सिलेबस में कोई ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। यही है, 1-2 चैप्टर 19-20 होगा, बाकी सिलेबस उसका भी यही है। ठीक है, बिहार एसएससी में भी जो आपको है अर्थमेटिक का बोलबाला रहेगा। उसके अलावा आपको जो है अलजेब्रा रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन आजकल आने लगा सब जगह, तो ये रहेगा। मेंसुरेशन रहता ही है। तो बिहार एसएससी के भी क्वेश्चन में इसी टाइप से आपको मिलेगा। पैटर्न यही है, इससे ज्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो इतना बच्चों अच्छे ढंग से अगर आप कर लेते हो तो मैथ्स का 25 में 25 आपके हाथ में। ठीक है, 25 क्वेश्चंस और
जो है आपको 1 घंटा में ही बनाना है, तो बहुत स्पीड बनाना, पर पहले तो आप कोर्स पूरा पढ़ लो, उसके बाद इसका सेट प्रैक्टिस करना। उसके बाद आप किसी ऑनलाइन में बहुत सारा जगह पर है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो वहाँ से अपना जो है खाली प्रैक्टिस सेट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन में बैठ के करना प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो पहले ऑफलाइन इसका पढ़ लो, ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लो। अब उसके बाद जब कोर्स ख़त्म हो जाता है, तब आप जब फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे अभी फॉर्म फिलअप हो गया, तो लोगों को उम्मीद है कि वो लोग पढ़ा हुआ होगा, जो लोग अभी भरे होंगे फॉर्म तो वो लोग पहले से ही पढ़े होंगे, तो उस आधार पर भरेंगे, तो उनको सिर्फ 3 महीना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको एग्जाम और क्या कहते हैं फॉर्म भरना और एग्जाम के बीच 2 या 3 महीना का ही गैप है, तो उस समय में आपको खाली प्रैक्टिस मारना है, प्रैक्टिस करना है, स्पीड बनाना है। ठीक है, तो सिलेक्शन आपकी होगी। बिहार एसएससी में फायदा आपको क्या है कि इसमें बहुत समय दे देता है। आज भरोगे, जैसे पिछला मेरे ख्याल से 2021 या 22 में फॉर्म फिलअप हुआ है, जिसका कि अभी तक लटका हुआ एग्जाम नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, मे भी जो है एग्जाम होने की संकेत मिलने वाला है, क्योंकि बच्चों लोगों ने विरोध किया था, तो कह रहा है कि एग्जाम हो सकता है इलेक्शन से पहले आपका हो। और फिर अभी जो निकलने वाला, अभी भरोगे तो फिर ये 3 साल बाद होगा, तो बिहार एसएससी में आपको सफिशिएंट टाइम है, लेकिन सीजीएल वाले में सफिशिएंट टाइम नहीं है, आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो इसलिए आप एक मतलब पैटर्न बना के एक टाइम टेबल मेंटेन करके, मैंने बोला ना 2 साल, तो 2 साल जो है या एक साल का टारगेट बना लो कि हमको इतना करना है, और उसके बाद खाली प्रैक्टिस करना है, जब तक एग्जाम फॉर्म निकलेगा तब तक प्रैक्टिस में लगे रहना है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। न्यू जानकारी दे दी आपको कि बहुत लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर कब शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे। तो एसएससी की ऑफलाइन बैच 1 अगस्त से 6 से 8 AM में आपकी शुरू होगी। ऑनलाइन बैच रात को 10 से 11:30 PM में आपकी शुरू होगी। नंबर आपको याद ही होगा 9097371598। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में आए, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए एक नया नया चीज़, नया नया कंटेंट लेके तैयार करें। थैंक यू बच्चों।